और एक प्रार्थना और हाथ जोड़ के आपका सेवक कर रहा है कि अपने जमीन के एक छोटे हिस्से पे अगर 5 एकड़ है तो आधा एकड़ की कह रहा हूं, मैं पूरी नहीं कह रहा हूं, आप प्राकृतिक खेती करके जरूर देखना। विधि पूर्वक बीजामृत, घनजीवामृत, रोग लगे तो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अगर ढंग से ट्रेनिंग लेके डालेंगे तो कई लोग ये बताते हैं कि उत्पादन कम नहीं होता, लागत घटती है, जैसा पुष्कर जी कह रहे थे, और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। और प्राकृतिक खेती अपनी धरती को भी बचाएगी। और इसलिए जगो मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये धरती मां आज पुकार पुकार सके कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद, पाउडर, पेस्टिसाइड इतना तो मत डालो मेरे बेटा बेटियों कि मैं ही बीमार होके कल तुम्हारा कोई भला न कर पाऊं। एक प्रार्थना और है, अल्नीनो के कारण मैं डरा नहीं रहा, लेकिन कृषि मंत्री के कारण मेरी ड्यूटी है कि वास्तविकता आपको बताऊं। सारे मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, तो फसल लगाते हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो मदद हो सकती है किसानों के साथ खड़े रहेंगे। तो एक तो केसीसी सब बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभियान चला के जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वो केसीसी भारत सरकार चाहती सबका बन जाए। बैंकों के साथ भी बात कीजिए, क्योंकि बारिश कम होगी तो कल हमको दोबारा भी बोने की जरूरत पड़ सकती है। बीज हम तैयार रखें, भगवान न करे पड़े, होने नहीं देंगे, कोशिश यही होगी। बहुत जल्दी ना बोए, पानी थोड़ा सा गिरा, हाँ सिंचाई का पानी जहां, वहां की बात मैं नहीं करता, वहां तो बांध से नहर से आ जाएगा। जहां सूखी जमीन है वहां थोड़ा सा पानी गिरा और बोनी हो गई, बाद में नहीं गिरा तो पता चला दाना ही नहीं होगा। तो हमको जहां तक संभव है, जहां हो सके, जहां नहर का पानी है वहां पानी वाली फसल लगाइए, धान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल पानी के भरोसे आसमान के ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा लगता है, कृपया करके इस बार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम पानी लगे और कम बारिश में भी वो सरसब्ज हो सके, वहां फसल हम बचा सकें।